हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम सब क्वेरी यूसेज विद डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स लर्न करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। अंडरस्टैंड एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर्स, अंडरस्टैंड एनी ऑल ऑपरेटर्स, सब क्वेरी यूसेज विद एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर्स, सब क्वेरी यूसेज विद एनी ऑल ऑपरेटर्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम दो पॉइंट कवर करने वाले हैं। एक तो हमारे डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लाइक एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एनी और ऑल, हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि सब क्वेरी इन ऑपरेटर्स के साथ कैसे यूज करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में भी हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस यूज करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को फॉलो नहीं किया हुआ है तो उस केस में आप इस स्कीमा को रेफर कर सकते हो टेबल या डेटाबेस बनाने के लिए। तो इसमें हम डिपार्टमेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल एंड एम्प्लॉय एड्रेस टेबल यूज करेंगे एग्जाम्पल्स के लिए। सब क्वेरी यूसेज विद ऑल लॉजिकल ऑपरेटर इन SQL सर्वर। ऑल ऑपरेटर, ऑल लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम किसी भी कॉलम की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए करते हैं, और इस कंपैरिजन में जो भी हमारी सब क्वेरी वैल्यूज़ रिटर्न कर रही है हम उससे कंपेयर करते हैं। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं, तो ये आपको भी क्लियर हो जाएगा। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करने के लिए आप इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लॉज एंड देन एक्सप्रेशन। और यहाँ पर हमने ऑल ऑपरेटर को यूज किया हुआ है और ये हमारी पैरेंथेसिस के अंदर सब क्वेरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय लेके आ रहे हैं जिनकी सैलरी, ये जो हमारी सैलरी डिपार्टमेंट 1 के लिए रिटर्न होगी इन सारी सैलरी से ग्रेटर होगी। अगर हम इस सब क्वेरी की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारी टेबल में अगर 5 रोज हैं डिपार्टमेंट 1 के लिए, तो ये क्वेरी हमारी 5 सैलरी को रिटर्न करेगी। और यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि उन सारे एम्प्लॉय को लेके आओ जिनकी सैलरी इस सब क्वेरी में जो हमारी मल्टीपल सैलरीज रिटर्न हो रही हैं डिपार्टमेंट 1 के लिए उनसे ग्रेटर है। यहाँ पर हमने ऑल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, तो ये सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और जो भी ग्रेटर होगी उन एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि ये हमारी सब क्वेरी डिपार्टमेंट 1 के लिए सारी सैलरी को रिटर्न करेगी। और ये जो हमारा वेयर क्लॉज है इसमें हम चेक कर रहे हैं कि हर एम्प्लॉय जिसकी सैलरी इस सैलरी से ग्रेटर है उनको लेके आओ। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये क्वेरी सारे एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करेगी जिनकी भी सैलरी डिपार्टमेंट 1 की सैलरी से ग्रेटर है। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं SQL सर्वर में। तो यहाँ पर हम सेम डेटाबेस यूज करने वाले हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ क्वेरी हम रन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन वेयर क्लॉज सैलरी ग्रेटर देन ऑल, एंड देन यहाँ पर हम अपनी सब क्वेरी लिखेंगे। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इस सब क्वेरी को रन करके देखते हैं कि क्या रिटर्न कर रही है। एग्जीक्यूट। तो यहाँ हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट करते हैं इसको हम। और यहाँ पर हम चेंज करेंगे अपना एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम और क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट 1 IT डिपार्टमेंट है और उसके लिए ये सारी सैलरीज हैं। तो यहाँ पर हमारे वो सारे एम्प्लॉय रिटर्न होने चाहिए जिनकी सैलरी इस सैलरी से ग्रेटर है। तो क्वेरी हम रन करते हैं। यहाँ पर हमारे 4 एम्प्लॉय रिटर्न हुए हैं और अगर आप इनकी सैलरी देखोगे तो इनकी सैलरी जो डिपार्टमेंट 1 की सैलरी थी उनसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी 90,000, और अगर इसका आप आउटपुट देखोगे तो ये 1 लाख, 1,68,000, 2,41,000, 2,41,000, तो ये वैल्यूज़ हैं। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमारी क्वेरी वर्क कर रही है। तो इसने सारे एम्प्लॉय रिटर्न किए हुए हैं जिनकी भी सैलरी इस सैलरी से ग्रेटर है। तो ये हमारा ऑल ऑपरेटर का पर्पस सॉल्व हो गया है। सब क्वेरी यूसेज विद सम एनी लॉजिकल ऑपरेटर इन SQL सर्वर। सम और एनी ऑपरेटर।
तो यहाँ पर हमारा सम या फिर एनी ऑपरेटर दोनों सेम है, इनमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। सम या एनी लॉजिकल ऑपरेटर को हम किसी भी कॉलम की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें हम चेक करते हैं कि कॉलम की वैल्यू सब क्वेरी से रिटर्न होने वाली किसी भी वैल्यू से मैच करती है या नहीं करती। सम या एनी ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। एनी ऑपरेटर को यूज करने के लिए आप इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लॉज और यहाँ पर एक्सप्रेशन एंड देन एनी ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर हमारी सब क्वेरी है पैरेंथेसिस के अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो ये हमारी सिमिलर क्वेरी है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने एनी यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारी 5 रोज रिटर्न हो रही है, तो इसमें हमारे वो सारे एम्प्लॉय रिटर्न होंगे जिनकी सैलरी इन 5 रोज में से किसी भी सैलरी से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर हमने एनी यूज किया हुआ है, ऑल यूज़ नहीं किया हुआ है। इट मीन्स कोई भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो हमारे एम्प्लॉय की रो रिटर्न हो जाएगी। तो हम एक बार इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये जो हमारी सब क्वेरी है डिपार्टमेंट 1 के लिए सारी सैलरीज को रिट्रीव करेगी, तो ये पॉइंट हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है। यहाँ पर हम वेयर क्लॉज में चेक कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी, ये जो हमारी सब क्वेरी सैलरी रिटर्न कर रही है इनमें से किसी से भी ग्रेटर है या नहीं है। और ये जो हमारी क्वेरी है उन सारे एम्प्लॉय को रिटर्न करेगी जिनकी सैलरी आईटी डिपार्टमेंट की किसी भी सैलरी से ग्रेटर है। तो एक बार हम इस क्वेरी को ट्राई करते हैं SQL सर्वर में। तो यहाँ पर हम सिंपली एनी ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, बाकी हमारा सेम रहेगा। तो हम इस क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये हमारा सेम सैलरी रिटर्न कर रही है जो प्रीवियस उसमें की थी। तो यहाँ पर ये हमारी आईटी डिपार्टमेंट के लिए सैलरीज को रिटर्न कर रही है। और अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये उन सारे एम्प्लॉय को रिटर्न करेगी जिनकी भी सैलरी इनमें से किसी भी सैलरी से ग्रेटर है। तो अगर 50,000 से ग्रेटर है तो वो हमको मिल जाएगा, 88,000 से ग्रेटर है तो वो मिल जाएगा। एक बार इसको रन करते हैं एग्जीक्यूट, और यहाँ पर हमको टोटल 10 रोज रिटर्न हुई है। तो जहाँ पर भी हमारी कंडीशन फुलफिल हुई थी वो सारे एम्प्लॉय हमको मिल गए हैं। यहाँ पर एनी हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि इनमें से कोई भी अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसका डेटा हमको यहाँ से मिल जाएगा हमारी आउटर क्वेरी से। सब क्वेरी यूसेज विथ एग्जिस्ट लॉजिकल ऑपरेटर इन SQL सर्वर। एग्जिस्ट ऑपरेटर, एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं चेक करने के लिए कि जो भी हमने सब क्वेरी में क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया हुआ है उसके लिए कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मेन जो हमारी आउटर क्वेरी है उसमें। एग्जिस्ट ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है अगर हमें रो रिटर्न होती है जो भी हमारा सब क्वेरी में क्राइटेरिया है उसके लिए, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। एग्जिस्ट ऑपरेटर को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करने के लिए आप इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर एग्जिस्ट सब क्वेरी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई वेयर एग्जिस्ट सेलेक्ट 1 फ्रॉम एम्प्लॉय एड्रेस, ये हमने एलियस नेम ये दिया हुआ है, वेयर ए डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय आई डी। ये हमारी कोरिलेटेड सब क्वेरी है, इसको हम इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो ये हर एक रो के लिए चेक करेगा कि एम्प्लॉई एड्रेस टेबल में उस एम्प्लॉय का डेटा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। और अगर डेटा एग्जिस्ट करता होगा तो यहाँ पर हमारा ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। और जहाँ पर भी ट्रू रिटर्न होगा वो रो हमारी इंक्लूड हो जाएगी आउटपुट में। तो एक बार हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। एम्प्लॉय जिनका रिकॉर्ड एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में एग्जिस्ट करता है वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे और वो रो हमारे आउटपुट में इंक्लूड हो जाएगी। एम्प्लॉय जिनका रिकॉर्ड एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है वो फॉल्स रिटर्न करेंगे और वो रिजल्ट सेट से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये क्वेरी सारे एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करेगी जिनके लिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस में एम्प्लॉय का डेटा है। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं एक बार। तो हम इसी को मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं वेयर एग्जिस्ट और यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट 1
फ्रॉम एम्प्लॉय एड्रेस वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, और यहाँ पर हम एलियस यूज कर लेते हैं ई, और यहाँ पर हम एलियस करते हैं ई ए। तो यहाँ पर हम करते हैं वेयर ई ए डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय आई डी। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। तो यहाँ पर इसने हमको 2 रो रिटर्न की हुई है। तो इन दोनों रोज़ के लिए हमारा एम्प्लॉय एड्रेस में डेटा एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमको ये रिटर्न हुई है। और अगर हम सिंपली एम्प्लॉय एड्रेस में डेटा देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एड्रेस, तो हमको 2 रो रिटर्न होनी चाहिए एम्प्लॉय आई डी 1 और 2 के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय आई डी 1 के लिए डेटा हमको मिल गया, एम्प्लॉय आई डी 2 के लिए मिल गया है, 3 एंड 4 के लिए भी मिला हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 एंड 4 की बात करें तो ये डेटा हमारा एम्प्लॉय में नहीं है, हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3 एंड 4 आईडी नहीं है, तो इसलिए हमको यहाँ पर आउटपुट में एम्प्लॉय आईडी 1 एंड 2 ही मिली हुई है। तो इस क्वेरी का सिंपल पर्पज ये हुआ कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल से वो सारा डेटा लेके आओ जो एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में। यहाँ पर हम 1 भी कर सकते हैं या फिर हम एम्प्लॉय आईडी भी कर सकते हैं, तो दोनों का आउटपुट सेम होगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर स्टार करते हैं तो स्टार करने पर भी सेम आउटपुट आ रहा है इसका। सब क्वेरी यूसेज विथ नॉट एग्जिस्ट लॉजिकल ऑपरेटर इन SQL सर्वर। नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर, नॉट एग्जिस्ट लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि कोई भी हमारा रिकॉर्ड जो हमारी सब क्वेरी है उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है अगर हमें डेटा नहीं मिलता है, और अगर हमें डेटा मिल जाता है तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करता है। नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करने के लिए आप इस सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर नॉट एग्जिस्ट सब क्वेरी। एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय E1 वेयर नॉट एग्जिस्ट, सेलेक्ट 1 फ्रॉम एम्प्लॉय एड्रेस EA वेयर EA डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू E डॉट एम्प्लॉय आई डी। और जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हर रो के लिए चेक करेगा कि उस एम्प्लॉय का डेटा एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर नहीं करता होगा तो वो रिकॉर्ड हमको रिटर्न होगा, और अगर डेटा एग्जिस्ट करता होगा तो वो हमको रिटर्न नहीं होगा। एक बार पहले हम इन पॉइंट का गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है कि सब क्वेरी चेक करती है कि जो हमारा ये एम्प्लॉय है ये एग्जिस्ट नहीं करता है एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में। एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में एग्जिस्ट करता है वो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, और वो डेटा हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा रिजल्ट सेट से। एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे और वो रिजल्ट सेट में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये क्वेरी हमारी उन सारे एम्प्लॉय को रिटर्न करेगी जिनके लिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती है एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में। तो जो हमारा एग्जिस्ट ऑपरेटर था उसका अपोजिट है ये, और इसमें वो सारे डेटा को रिटर्न करता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक बार हम इस क्वेरी को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली नॉट एग्जिस्ट यूज कर लेंगे, बाकी हमारा सेम रहेगा। और यहाँ पर एक बार हम इसको अगर रन करेंगे F5, तो इसने हमको टोटल 13 रोज रिटर्न की हुई है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसने हमको एम्प्लॉय 1 एंड 2 रिटर्न नहीं किया है क्योंकि एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा बाकी सारे एम्प्लॉय हमको रिटर्न किए हुए हैं। तो यहाँ पर 1 एंड 2 एम्प्लॉय आईडी नहीं है, बाकी सारी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। इस वीडियो में हमने डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, जैसे एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एनी, ऑल, और हमने देखा कि हम इनको कैसे सब क्वेरी में यूज करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।